very much concerned about the environmental issues, and that is why the efforts made by India under his prime ministership was always there in the heart of प्रधानमंत्री नरेंद्र Indian मोदी Prime जो इस वक्त Minister. रुद्राक्ष केंद्र में हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी That the people of the country prosper, and is always very much concerned about the environmental issues, and that is why the efforts made by India under his prime ministership was applauded in the Paris Agreement, Paris Convention. And there you see Prime Minister wiping off his hands. Now is the time that he would go and inaugurate this International Convention Center, which has been built with the help of Japanese government. And there you see Prime Minister truly following the protocol of COVID. He has always asked people to always wear a mask in public, and also seen in the picture is the Japanese ambassador. So the Prime Minister slowly walking towards, and there's a beautiful picture here, Prime Minister accompanied by the Japanese ambassador, His Excellency Suzuki, the Indian tricolor and the Japanese flag. What a moment, Ramendra. जिस तरीके की जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जापान हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन रिश्तों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है, जापान के रिश्ते हमारे लिए सामरिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी और तकनीकी रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से जापान से इस जो देखिए रिबन काटने जा रहे हैं, ये शुभारंभ, ये अभिनंदन भी है और प्रधानमंत्री जी भी शायद उतने ही प्रसन्न होंगे। समय से दिखा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम प्रधानमंत्री का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे। ये तस्वीरें हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लगातार। कुमार अभिषेक, सुबह से आप प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, लेकिन ये पड़ाव बहुत अहम हो जाता है। कुमार अभिषेक। बिल्कुल नवजोत, ये पड़ाव बेहद ही अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे का सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण पहलू था तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि वाराणसी को एक नायाब चीज पूरे उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है जो काशी में बनकर तैयार हुआ है जापान की मदद से। शिंजो आबे जब आए थे 2015 में तो इसके बारे में इसकी रूपरेखा रखी गई थी और ये बनकर के तैयार हुआ है। बता दें इसकी खासियत ये है कि 13,000 वर्ग मीटर में बना है और इसमें ये उत्तर प्रदेश या यूं कहें देश का सबसे अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर है। ये सैलानियों के लिए है, पर्यटकों के लिए, और साथ साथ अगर कोई बहुत बड़े कार्यक्रम आयोजित करने हैं, बहुत बड़ी मीट होनी है, उसके लिए वाराणसी में इस कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। तो प्रधानमंत्री इस वक्त उसमें मौजूद हैं। वहां पर बाकायदा रुद्राक्ष का एक पौधा लगा रहे हैं जब वो पेड़ होगा। इसके बाद अगर आप इस कन्वेंशन सेंटर के ये वास्तु या इसके स्थापत्य कला को देखें तो बिल्कुल अलग तरीके का ये बिल्डिंग वाराणसी में दिखाई देता है। इसमें कुल 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और उस रुद्राक्ष की भी कह सकते हैं कि अपनी एक महत्ता है, क्योंकि ये शिव की नगरी है, काशी भगवान शिव की नगरी है, और शिव को अगर देखें तो रुद्राक्ष के मालाओं से वो लदे होते हैं। तो इसलिए भी इसका एक महात्म्य है क्योंकि ये शहर इस रुद्राक्ष से जुड़ता है और इसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान, परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का जो मेल है उसे दिखाने की एक कोशिश है। आने वाले वक्त में जो रुद्राक्ष सेंटर कन्वेंशन सेंटर बना है ये किस तरीके से सैलानियों को आकर्षित करता है, किस तरीके से ये सेंटर अपने आप में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन करके निकलता है, ये इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, बहुत अहम। और प्रधानमंत्री इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, बहुत अहम। और कुमार अभिषेक, साथ ही साथ ये दौरा इसलिए भी बन जाता है, देखिए, क्योंकि जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। अब फिलहाल ये 2 तस्वीरें देखिए, पौधा भी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बहुत अहम पड़ाव। हालांकि सुबह से प्रधानमंत्री जिस तरीके से अलग अलग मंचों से काशी को संबोधित, काशी को सौगात और तमाम चीजें लेकर एक गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में ये पड़ाव अहम जिसका जिक्र आप कर रहे थे। लेकिन अगले साल होने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये बहुत अहम हो जाता है, खासतौर पर तब जब हम देख रहे हैं कि हर बार प्रधानमंत्री कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ, दूसरी लहर, उसमें योगी सरकार की तारीफ करते भी नजर आते हैं। जी बिल्कुल नवजोत, आप देखें तो जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और खास करके कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की आबादी को
कोरोना से बचाया है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कहा है। और जितनी जबरदस्त तरीके से उनकी तारीफ की है, उन्हें यशस्वी, कर्मयोगी मुख्यमंत्री कहा है, तो ये निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी सियासत का संकेत भी है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले आप देखें उत्तर प्रदेश में एक सियासी तूफान खड़ा हुआ था और बहुत सारे बदलाव की चर्चा थी, तो आज प्रधानमंत्री ने सब कुछ पर विराम लगा दिया और सीधे सीधे एक तरीके से ये संकेत दे दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी नाम ही चलेगा। आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में योगी का न सिर्फ चेहरा आगे होगा बल्कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सियासी संकेत है। बिल्कुल, ये संकेत और ऐसे में तैयारियां। और कुमार अभिषेक, साथ ही साथ देखिए एक और चीज का जिक्र, काशी के लिए चाहे वो 2014 के बाद किस तरीके से प्रधानमंत्री के आने से विकास और काशी अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर किस तरीके से चमकी, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर अगर आप और प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ संवाद यहाँ होगा, क्योंकि वाराणसी प्रबुद्ध लोगों की धरती मानी जाती है, शिक्षा की, संस्कृति की, साहित्य की धरती मानी जाती है और इसका शुभारंभ भी यहीं से होगा। ये भी एक बड़ी शुभ संकेत है कि इसका काम यहाँ शुरू होगा। हम वापस चलते हैं विशाल स्टूडियो की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से और ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और अब से कुछ ही क्षण बाद मंच पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और यहाँ से भी होगा एक संबोधन। बहुत अहम आज का दिन, कन्वेंशन सेंटर जिसका उद्घाटन किया परंपरा के मुताबिक, पौधारोपण और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं।